डियर फ्रेंड्स, होप आप सब अच्छे होंगे। आप सब घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाहर जाना हुआ तो मास्क लगा के जाइए और अपने फैमिली के साथ रहिए, एंजॉय कीजिए, पॉजिटिविटी से भरे रहिए और खुश रहिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक है 5x55 टेक्निक। इस टेक्निक को आप जानते तो होंगे, बट इस टेक्निक को मैं बताऊंगी कैसे अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर मैं कहूँ कि अपनी शादी करने के लिए, ठीक है, शादी फिक्स करने के लिए, शादी मैनिफेस्ट करने के लिए आपने ये टेक्निक कैसे करनी है। इस टेक्निक में मैं आपको बाद में अफर्मेशन लिख के दिखाऊंगी कि कैसे अफर्मेशन लिखनी है आपने 55 टाइम्स। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले कुछ गलतियां जान लीजिए। ये गलतियां आपको नहीं करनी है जब भी आप इस टेक्निक को कर रहे हैं। सबसे पहली मिस्टेक, जब आप 55 टाइम अफर्मेशन को लिखेंगे तो आपका ध्यान इधर से उधर भटक सकता है। वो आपको ध्यान नहीं भटकाना है। बिकॉज जब मैंने 3x3 टेक्निक करी थी और 33 टाइम अफर्मेशन लिखी थी, तब भी मेरा ध्यान भटका था। तो 55 टाइम जब आप लिखोगे तो ध्यान भटकना लाजमी है। तो ध्यान भटकना रोकने के लिए आपको क्या करना है, आपको बार बार अपना ध्यान उस अफर्मेशन में लेके आना है। मैंने अफर्मेशन इसी तरीके से बनाई है ताकि आपका ध्यान मिनिमम भटके, या फिर मैं कहूँ ना भटके। बट फिर भी अगर ध्यान भटकता है तो आपको बार बार ध्यान उस अफर्मेशन में लेके आना है। सेकेंड मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि आपको बीच में जब आप ये टेक्निक कर रहे हो आपको जल्दी लगी हो कि मुझे ये काम निपटाना है या फिर मुझे ये काम खत्म करना है। आपको सारे काम खत्म करके ही इस टेक्निक को करना है, ताकि आप पूरा टाइम जो है ना, जो मतलब कि अगर आप 15 से 20 मिनट इस टेक्निक को दे रहे हैं तो आप अच्छे से दे सकें और आपका मतलब कि ध्यान इधर से उधर भटके ना। आपको ये ना याद आए कि मुझे ये वाला काम करना है या फिर मुझे वो वाला काम करना है। फोन को आपको साइलेंट पे रखना है ताकि फोन की नोटिफिकेशन ना बजती रहे, कोई मैसेज ना भेजे, आपका ध्यान इधर से उधर ना भटके। पूरा जब इस टेक्निक को कर रहे हो तो इस टेक्निक को ही करना है। थर्ड मिस्टेक लोग क्या करते हैं, लोग ये करते हैं कि उस वक्त करते हैं इस टेक्निक को जब फीलिंग्स उनकी अच्छी नहीं है। आपको याद रखना है, आपको सुबह करो या शाम को करो या दोपहर को करो, लेकिन जब आप हाई फ्रिक्वेंसी पे हो, जो आपको लग रहा हो मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ या फिर मैं कर रही हूँ, तभी आपको ये टेक्निक करनी है। अगर आप तब इस टेक्निक को करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जब आपकी फीलिंग्स हाई होगी तो वो जल्दी यूनिवर्स के पास जाएंगी और जल्दी विश मैनिफेस्ट होगी, यानी कि आपकी शादी मैनिफेस्ट होगी। फोर्थ चीज आपको ये याद रखना है कि आपको लिखते लिखते ना साथ साथ बोलना है, या फिर लिख के पूरी लाइन तब बोलना है ताकि आप पूरा फोकस उसी टेक्निक पे दे सको और आपकी जो अफर्मेशन है उस पर आपका फोकस जाए और कहीं इधर की उधर बात आपके दिमाग में या फिर इधर उधर ध्यान ना भटके आपका। फिफ्थ चीज आपको क्या याद रखनी है, फिफ्थ मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है। अगर आप मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे कहीं पे भी लिख रहे हो तो आपको शॉर्टकट अपनाना नहीं है। कहीं आप एक बार लिखो और बाद में कॉपी पेस्ट कर दो। मुझे एक इंस्टाग्राम पे मैसेज आया एक लड़की का कि दीदी मेरे ना 5x5 टेक्निक करनी है, बट ना क्या कहते हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 55 टाइम लिखूँ। अगर मैं लिखूँगी तो मेरा 1 घंटा जाएगा। ऐसा करती हूँ मैं ना, मोबाइल में ना एक बार लिखती हूँ, बाद में कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मुझे इतनी हंसी आई ना सुन के, मैं सीरियसली कहूँ कि टेक्निक करनी है हमने 55 टाइम, लेकिन शॉर्टकट के साथ करनी है कि एक बार ही लिखूंगी उसके बाद 55 टाइम कॉपी कर दूंगी, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं होगा। तो या तो आप पूरा 55 टाइम लिखिए वरना मत लिखिए। तो 4 टाइम ना लेते हुए आपको मैं टेक्निक लिखना सिखाती हूँ। अब आपको बैक कैमरे से मेरी कॉपी की फोटो आएगी, वो आपको वैसे वैसे आपको लिखनी है अगर आप अपनी मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। फ्रेंड्स, अगर आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको अफर्मेशन को ऐसे लिखना है,
सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है कि आपकी अफर्मेशन में कोई ऐसा वर्ड हो जो एक्साइटमेंट हो, जो आपको एक्साइटमेंट दिलाए। लाइक कोई भी ऐसा वर्ड सकता है जैसे कि हुर्रे, yippee, ग्रेट, ऐसे कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो आपको एक्साइटमेंट दिलाए जब आप अफर्मेशन को लिख रहे हो। सेकंड, आपको प्रेजेंट टेंस में लिखनी है, प्रेजेंट टेंस में लिखिए या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लिखिए, दोनों ही ठीक हैं। बस होना क्या चाहिए, प्रेजेंट टेंस होना चाहिए। थर्ड, आपको क्या करना है, ये फीलिंग्स के वर्ड होते हैं, यहाँ पे आपको याद रखना है कि फीलिंग्स के वर्ड्स ऐड जरूर करने हैं आपको। थर्ड, आपको क्या करना है, अपनी फैमिली मेम्बर्स को ऐड करना है। फैमिली मेम्बर्स, ये क्यों ऐड करना है, जब आप इसे ऐड करेंगे ना, इन्हें जब मतलब फैमिली मेम्बर्स को ऐड करेंगे तो आपकी फीलिंग्स होगी ना जो, वो हाई हो जाएंगी। जब आप अपनी सिस्टर, ब्रदर, इन सबको ऐड कर रहे हैं या फिर मदर, फादर, फैमिली को ऐड कर रहे हैं तो आपकी ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी हाई हो जाएगी। अब जिन लोगों को मैरिज के लिए क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट तो करना है लेकिन उनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं तो उनको मदर फादर को ऐड नहीं करना है, ठीक है। बाकी फैमिली मेम्बर्स को वो ऐड कर सकते हैं लेकिन मदर फादर को ऐड नहीं करना है। तो दोबारा सुन लीजिए, जिनके पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं उनको मदर फादर को ऐड नहीं करना है, बाकी फैमिली मेम्बर्स को करना है जो रेडी हैं। फोर्थ, आपको क्या करना है कि थैंक यू जरूर लिखना है। क्या लिखना है, थैंक यू, नेसेसरी और कंपल्सरी। ये एडवांस में लिखना है आपको, ठीक है, एडवांस में ग्रेटिट्यूड शो करना है। तो अफर्मेशन लिखते हैं हम अपनी, ठीक है। सो अफर्मेशन क्या है, फॉर मैनिफेस्टिंग मैरिज। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ फीलिंग का वर्ड ऐड करेंगे। हुर्रे, आप बोलोगे हुर्रे या फिर आप बोलोगे yippee, तो क्या होगा, एक अच्छी वाली फीलिंग आएगी, हुर्रे, yippee, एक फैंटास्टिक फीलिंग आएगी। अब आप क्या लिखोगे, अब आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो। मैं आपको हिंदी में लिख के बताती हूँ। हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, कार्ड्स बंट रहे हैं, शादी की तैयारियां हो रही हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आप समझिए मैंने क्या कहा कि मैं बहुत खुश हूँ, हुर्रे, मैं बहुत खुश हूँ, ये क्या हुआ, फीलिंग्स के वर्ड हो गए। अब क्यों खुश हूँ, बिकॉज मेरी शादी फिक्स हो चुकी है, मेरे फैमिली मेम्बर बहुत खुश हैं। यहाँ पे ना आपको लगता है फैमिली मेम्बर्स में आप ब्रदर सिस्टर भी लिख सकते हो। अगर पेरेंट्स नहीं मान रहे तो पेरेंट्स का ना लिखो, अगर पेरेंट्स मान रहे हैं तो लिख दो। अगर पता ही नहीं है कि पेरेंट्स मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं तो सिंपल फैमिली मेम्बर्स लिखो, फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश हैं, कार्ड्स बंट रहे हैं, शादी की तैयारी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इससे क्या होगा कि आपका प्रेजेंट में आ जाएगा कि हाँ, कार्ड्स भी बंट रहे हैं और शादी की तैयारियां भी हो रही हैं। शादी में ना बड़ी की मात्रा आएगी। अब नेक्स्ट, ऐसे yippee करके आप लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख के बताती हूँ, yippee, आई एम सो मच हैप्पी। गलत लिखी जा रही हूँ मैं अभी। आवर मैरिज डेट इज फिक्स। My family members
are so much happy, they feel awesome. Cards are distributed and our marriage preparations are on the way. तो आप ऐसे लिख सकते हो। और सेकंड एक चीज़ आपको और याद रखनी है, लास्ट से जो 5th पॉइंट है यहाँ पे, कि आपको ना अफर्मेशन अपनी जो आपकी बोली है ना उस भाषा में लिखनी है। लाइक कि अगर आप पंजाबी जानते हो, पंजाबी बोलते हो, तो पंजाबी में लिखो, क्योंकि आप पंजाबी में ज़्यादा अच्छा फील कर पाओगे एज़ कम्पेयर टू हिंदी। अगर आप मैं कहूँ कि आपको इंग्लिश में बोलते हो, आप मोस्टली डेली इंग्लिश में बात करो, तो इंग्लिश में लिखो। आप हिंदी में बोलते हो तो हिंदी में लिखो, या फिर आप कोई और भाषा है आपकी तो उसमें लिखो जो आपकी बोली है, ठीक है, जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है। असम से हो तो आपकी रीजनल लैंग्वेज क्या होगी, असम की होगी, ठीक है, असमी आई थिंक लैंग्वेज होगी आपकी। तो आपको ये याद रखना है कि मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अफर्मेशन आपको अपनी मूल भाषा में लिखनी है कि आपकी बिकॉज अगर आप हरियाणा से हो, लाइक आप हरियाणवी बोलोगे, ठीक है, हरियाणवी बोलोगे, ऐसे ही हरियाणवी बोलोगे तो ये जो फीलिंग्स होंगी ना, ये सारी क्या कहते हैं, ये लाइन अपने आप हो जाएगी। शादी फिक्स को आप कुछ और बोलोगे, ठीक है, खुश को आप कुछ और बोलोगे, फैमिली मेम्बर को बोलोगे, परिवार दे कुछ सदस्य ऐसे कुछ बोलोगे। तो आपको अपनी भाषा में लिखनी है, आपको हिंदी इंग्लिश नहीं देखनी है, अपनी भाषा में आपको अफर्मेशन लिखनी है। आपको समझ आ रहा होगा शायद, जो आपकी मूल भाषा है, जो आप डेली यूज़ करते हो घर में, वैसे आपको अफर्मेशन लिखनी है। तो बस यही था, चलते हैं हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको साइड पे दिख जाएगा इंस्टाग्राम का पेज, उस पर आप फॉलो कर सकते हैं। आपको वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस या रील्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, सेल्फ लव से रिलेटेड दिख जाएगी, मिल जाएगी, और ताकि आपके जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो गलत हो जाते हैं ना, वो आपके गलत ना हो, वो ठीक रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।